स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के बारे में। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का अगर बात करें तो देखिए एक पॉइंट, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड भी अपलोडेड है, आप जाकर देख लें। मुझे एक्चुअली याद नहीं है कितना कितना था नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर का बहुत सारा मैंने स्कोर कार्ड अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, पहले से ही अपलोड है। तो आपको कोई भी स्टेट का हो तो जाकर आप देख सकते हैं। और जिनका स्कोर कार्ड नहीं है उनका मैंने डिटेल में बताया कि कभी कभी होता है स्कोर कार्ड मिलना डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कट ऑफ का। तो इस बार का कट ऑफ का मुद्दा थोड़ा टेंस वाला है। ठीक है, टेंस वाला क्यों है? रीज़न है क्योंकि यहाँ इस बार वैकेंसी जो है ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो ज़्यादा है, बहुत सारे स्टेट में ज़्यादा है। मेघालय, अरुणाचल या देखें कोई और स्टेट में भी तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और कुछ स्टेट में एक दो कम भी है थोड़ा बहुत। तो देखिए दोस्तों, अफेक्ट क्या आएगा आपका कट ऑफ में, मैं पहले ये बता देता हूँ। एक चीज़ आप नॉर्थ ईस्ट का याद रखना मेरे भाई बहन, जितना मैंने अभी तक देखा है ये तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है अभी नॉर्थ ईस्ट में। जो कट ऑफ होगा वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। लेकिन एक रियलिटी आपको बता देता हूँ नॉर्थ ईस्ट का, कि कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का अनएक्सपेक्टेड रहता है। एसबीआई का तो आपने देखा होगा, 2.5 भी देखा होगा। जैसे मिज़ोरम में 2.5 कट ऑफ था। ठीक है, प्रीवियस ईयर 1-2 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर देखे होंगे तो मैंने स्कोर कार्ड, और उसका मेरे को याद है शायद 34 के अराउंड था शायद कट ऑफ मिज़ोरम का। ठीक है, 34 के अराउंड। तो कहीं पे 2 है, कहीं पे 34 है। अरुणाचल का देखें तो 48 था। मुझे याद नहीं था, एक्चुअली स्कोर कार्ड है लेकिन मुझे याद नहीं था। लेकिन बहुत सारे मैसेज आते आते कैंडिडेट से पता चल जाता है कि अरुणाचल का 48 पॉइंट समथिंग था। तो अरुणाचल का अगर देखें तो 48 के अराउंड कट ऑफ है लास्ट ईयर। वैकेंसीज़ देखें तो बहुत ही कम था एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। तो इस बार क्या होने का चांसेस है, देखिए ओवरऑल मैं बताता हूँ, फिर आप वीडियो ओवरऑल आप समझ जाएंगे क्या करना है आपको। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ में अब मेघालय का बात करेंगे तो 70+, ठीक है, 60+ ऑन एवरेज देखने को मिलता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अरुणाचल भी क्या होता है कि आपको 70+ एवरेज देखने को मिलता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, IBPS हो जो भी हो। ठीक है, मणिपुर में भी 70+ देखने को मिलता है, 60+ या 50 के रेंज में, कुछ भी ये सब के रेंज में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे बाहर का स्टेट होता है, एक होता है कि वहाँ पर कट ऑफ क्या होता है कि आपका एक नॉर्मल होता है। जैसे 70+ है तो हर साल ही 70+ रहेगा, कभी 75 रहेगा, कभी 70 रहेगा, कभी 78 रहेगा, मतलब उसी के अराउंड घूमता है कट ऑफ। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर 70 किया तो ये साल 40 भी जा सकता है, ये साल 40 किया तो नेक्स्ट ईयर 70 भी जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैटर करता है, वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी मैटर करता है। तो इस बार ज़्यादा वैकेंसी है तो मेरे हिसाब से कट ऑफ में थोड़ा अफेक्ट होगा, थोड़ा कम होना चाहिए वैकेंसी। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हैं नॉर्थ ईस्ट से। देखिए दोस्तों, अप्लाई जितना भी करेंगे, जिसको नॉर्थ ईस्ट से करना है वो तो हमेशा ही करेंगे, भले ही 10 वैकेंसी हो। जिसको नहीं करना है, 100 वैकेंसी भी आ जाए, वो अपने स्टेट में ही करेंगे। तो वो अलग पॉइंट है एक। तो वो पॉइंट आप लेके नहीं बोल सकते कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, कट ऑफ का मैं यही कहूँगा, आपका अटैम्प्ट अगर 50 भी है ना, एक्यूरेसी से अगर आपका 50 स्कोर भी आ रहा है नॉर्थ ईस्ट से, असम त्रिपुरा को छोड़ के वहाँ पे, क्योंकि 60 कट ऑफ पहुँच सकती है या उससे प्लस हो सकती है। लेकिन बाकी जो स्टेट का बात करूँ तो 50 के रेंज में मैं ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं कि 50 आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक चीज़ है कि आपको लो से लो भी हो सकता है, और एवरेज देखा जाए तो 70 के टच में हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 70 के टच में आप समझ सकते हैं, तो 70 के अराउंड, तो इससे ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आपको ये लेके नहीं चलना है कि कट ऑफ मेरा अटैम्प्ट तो 65 हुआ है और कट ऑफ आप बोल रहे हैं कि 70 होगा। ये सब बस मेरा प्रिडिक्शन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से देखा गया है ऐसा कि आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि कट ऑफ इस बार 70+ रहेगा या 40+ रहेगा। आपको बस एक खुश होकर प्रिपेयर करना है कि मेरा हो जाएगा। भले ही देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, कैंडिडेट का 50, मैंने बताया था, बहुत बार ये एग्जांपल दिया हूँ। एक कैंडिडेट ने शायद 45 अटैम्प्ट किया, 45 या 47 अटैम्प्ट किया था, शायद अरुणाचल से 45 या 47 अटैम्प्ट किया था। नॉर्मलाइजेशन से उनका 50+ समथिंग मिला और उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप 50 अटैम्प्ट कर रहे हैं आपका क्लियर नहीं होगा, आप 60 अटैम्प्ट कर रहे हैं आपका क्लियर नहीं होगा, 70 अटैम्प्ट कर रहे हैं क्लियर नहीं होगा।
तो ये सब माइंड से आप हटा दें। भले ही आपका 50 अटैम्प्ट हो, आप मेंस की तैयारी करें। मेरा बस यही कहना है, कोई भी स्टेट से है, भले ही आप आसाम से हैं, इवन आसाम से अगर 50-55 अटैम्प्ट है, फिर भी आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारा शिफ्ट में देखा गया कि टफेस्ट बहुत सारा टफ था। क्वांट टफ आया, कैलकुलेटिव आया, तो अटैम्प्ट कम हुए कैंडिडेट का। तो इससे हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका 50 है, तो मैंने जैसे लाइफ में जो मैंने देखा है SBI में 12 मार्क का नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज़ देखा है मैंने पर्सनली। तो 50 है, अगर एक्यूरेसी अच्छा है तो आपका 60 प्लस आराम से आ सकता है। तो कट ऑफ अगर देखा जाए, लास्ट ईयर 64 था समथिंग, शायद मुझे गलत हो तो बता देना, शायद 64 था, और ये साल शायद वैकेंसी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कट ऑफ 60 के रेंज में रहे, ठीक है, या फिर 60 के बिलो हो जाए। क्योंकि एक बात ये भी है कि कैंडिडेट तो बढ़ेंगे ही, एप्लीकेंट बढ़े हैं, और इस बार देखे होंगे आपने, मैंने ऑलरेडी दिया था 15 लाख के अराउंड कैंडिडेट है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। तो बहुत सारा मैटर करता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक चीज़ याद रखना मेरे भाई बहन, एक चीज़ मैं डायरेक्टली बोलता हूँ आपको, कट ऑफ यहाँ का अनएक्सपेक्टेड है। आप अगर 50 भी अटैम्प्ट कर रहे हो, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये पॉजिटिव माइंड में लेकर चलें और मेंस की तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम आपको बहुत ही कम है कब आपका एडमिट कार्ड आ जाए। क्योंकि एक चीज़ अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस की SBI मेंशन कर दे रही है कि आपका मेंस इतने तारीख को होगा, या जैसे PO के लिए आपका इंडिकेशन दे दिया है कि आपका मेंस कब होगा। ये वो टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है शायद, उसका भी मेंशन कर दिया गया है कि कब से होगा। तो ये अच्छी बात है कि मेंशन कर दे रहे हैं IBPS, क्योंकि SBI तो SBI कभी मेंशन नहीं करती कि आपका ये कब होने वाला है, नहीं होने, अचानक ऑन द स्पॉट आपको रिलीज़ कर दिया जाता है एडमिट कार्ड, कुछ भी, रिज़ल्ट भी। तो दोस्तों बस यही कहूँगा, आप डिमोटिवेट मत होना। ये वीडियो बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि भले ही आपका 50 अटैम्प्ट हो, 40 अटैम्प्ट हो, 60 अटैम्प्ट हो, आप मेंस की तैयारी करें तो करें। देखो भाई, बहुत लोगों का लास्ट अटैम्प्ट है, और जो लास्ट अटैम्प्ट है, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, भले ही आपका 40 अटैम्प्ट हो या 50 अटैम्प्ट हो, कोई भी स्टेट हो, LPT का इशू हो, कुछ भी हो, वो सब बाद में हैंडल कर लेना। आप अप्लाई कर दिए हो तो मेंस डेडिकेशन से दे दो। और मेंस देखो टफ़ होता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और जैसे जीके होता है, अच्छे से पढ़ना। एटलीस्ट हो सके तो 4 मंथ्स का भी आप अच्छे से पढ़ रहे हो, 2 सोर्स या 3 सोर्स, 2 सोर्स एटलीस्ट लेकर पढ़ो, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, स्टडी IQ और अड्डा आप लेकर पढ़ सकते हो, और डिटेल में थोड़ा अच्छा से पढ़ लो, आपका हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मॉक लगा सकते हो, बाकी सब टॉपिक के लिए आप इंग्लिश के लिए रीडिंग कर सकते हो, वही कर सकते हो आप। तो देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स का कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड है जो मैंने बताया। तो भले बहुत कैंडिडेट का 70 अटैम्प्ट में, फिर भी पूछ रहे हैं क्या मैं मेंस की तैयारी करूँ। हाँ भाई करो, क्योंकि 70 है, मान लीजिए आपका एक्यूरेसी अच्छा है, 80 प्लस आ जाए आपको, और कट ऑफ गया 40, क्या फ़ायदा यार इतना ज़्यादा स्कोर ला के। प्रीलिम्स तो ये ज़्यादा मार्क्स ला के कोई होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। आप 1 मार्क से क्लियर करो या 40 मार्क के ऊपर क्लियर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस ये चीज़ याद रखना, पॉजिटिव माइंड में रखना। और आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर कुछ मैं भूल गया हूँ तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा SBI के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस मेरा यही मुद्दा था कहने के लिए कि अगर 50 अटैम्प्ट भी है, फिर भी आप मेंस की तैयारी करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी।